काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दिया। 5 की निस्बत 10 के अक्सरियती फैसले से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। फुल कोर्ट के 10 जजेस ने एक्ट के हक़ में फ़ैसला दिया, 5 ने मुखालफत की है और इख्तलाफी नोट जिन मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने लिखा उनमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। अभी मुख्तसर फ़ैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की माजी से इत्तलाक़ की शिक को 8/7 से मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार काजी सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, फैसला आ गया है और फैसला 10-5 की अक्सरियत से आया है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ज़ाहिर है इसकी जो वजाहत अभी मैं एतजाज अहसन साहब को भी सुन रहा था और दूसरे लोगों को भी सुन रहा था, और हम सब जानते हैं कि जो भी जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट की हो, इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ कंफ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। और आईनी और कानूनी तौर पर जो है हम कमेंट कर सकते हैं फॉर एंड अगेंस्ट जो कि जजमेंट होती है या वर्डिक्ट होती है, लेकिन जाहिर है कि जज साहिबान डिस्कस नहीं हो सकते। तो इसी नाज़र में मैं ये समझता हूँ कि जो आयशा मलिक साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा का जो था कि अब अगर ये तो 15 लोगों का बन गया बेंच, तो इसके खिलाफ भी क्या हम अपील में जा सकेंगे? अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये एक फैसला है जो कि खासा डिबेटेबल होगा और ये इसकी जो इम्प्लीकेशन भी होंगी, और इस हवाले से इंटरप्रेट करने वाले इस तरह से भी इंटरप्रेट करेंगे कि जी जो कहा जाता रहा बाद पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से कि जी हम सितंबर के बाद से जो है वो आएंगे, तो ये मतलब मैं इसकी अब लीगल इम्प्लीकेशन इसकी देखनी है कि क्या इससे फायदा होगा। तो मैंने अभी तो डिटेल जजमेंट आई भी नहीं और पढ़ी भी नहीं है कि जो लोग नाअहल हो चुके हैं क्या उनको अपील का हक मिलेगा और क्या वो दोबारा से रिहेबिलिटेट हो सकेंगे पॉलिटिक्स में या नहीं हो सकेंगे। तो ये इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मुल्क इससे भी बेशुमार बेहद गहरे बुरानों का शिकार रहा है। शुक्र है इसका मनवे या अदर जो एक फैसला हो गया है, ताकि हम जो अपने रियल इश्यूज हैं वो उनकी तरफ आ सकें, इकॉनमी की तरफ आ सकें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मामला है, इलेक्शन का मामला है, पोलराइजेशन है जो सियासत के हवाले से है। तो ये एक हवाले से ये मैं इसे खुश आइंद जरूर कहूँगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ मगर हो गया, सो दैट आप दोबारा टेक अप करें सुप्रीम कोर्ट। ये जो इलेक्शन के हवाले से वर्डिक्ट थी उमर था बंदियाल साहब की 90 डेज का जो मामला था कि उसमें इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने, तो मेरे ख्याल में लेट्स नाउ स्टार्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दी रियल इशूज। मैं ये नहीं कहता कि ये रियल इशू नहीं था, अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि ये इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी के बाकी जो पेंडिंग मामला है, खासतौर पर इलेक्शन के और जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके। तो ये है ठीक है, आप 3 बंदे कर लें, मगर इसमें मैं जो बातें समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो नजर था मुनीब अख्तर साहब का, या जिस तरीके से कल मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने कहा कि हुजूर टीम का कप्तान तो एक ही होता है। अब देखते हैं कि जब ये रूबा अमल होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इसका हुस्न कबा क्या होगा, इसके फजाइल किस तरह से हमारे ऊपर मुनकशिफ होते हैं। लेट्स सी जी। काजी साहब, ये फरमाइएगा कि जो सियासतदान नाअहल हुए जिनमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, या इसके अलावा ऐसे खबरें आ रही थी कि उनको भी अपील का हक मिल सकता है, आप क्या समझ रहे हैं इस फैसले से? अभी मैं क्योंकि सारा देख नहीं सका, आई वाज ट्रैवलिंग जब ये वर्डिक्ट आई है कि ये क्या रेट्रोस्पेक्ट इसका होगा इफेक्ट। माना तो यही जा रहा था कि जो ये हम तो यही देखेंगे, अगर तो ये रास्ता मिलता है तो इसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन यही है। बाकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं उन इंटरप्रिटेशंस को तो वकील जाने या बड़े जो उलमा हैं कानून के वो जाने, लेकिन अगर वो दोबारा से अपील करते हैं और उनको अपील का हक मिल गया, जिसके बारे में जिस तरह अर्ज कर रहा हूं कि मैं अभी रास्ते में था जब ये डिसीजन आया, तो इफ दे आर गोइंग टू बी रिहेबिलिटेटेड तो फिर उनका जो ऑप्टिमिज्म था
वो हमें समझ आ जाता है कि वो क्यों कह रहे थे कि हम अक्टूबर में या अक्टूबर के बाद आएंगे। जी, इसकी जो वजाहत अभी मैं एतजाज अहसन साहब को भी सुन रहा था और दूसरे लोगों को भी सुन रहा था, और हम सब जानते हैं कि जो भी जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट की हो, इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ कंफ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। और आईनी और कानूनी तौर पर जो है हम कमेंट कर सकते हैं फॉर एंड अगेंस्ट जो कि जजमेंट होती है या वर्डिक्ट होती है, लेकिन जाहिर है कि जज साहिबान डिस्कस नहीं हो सकते। तो इसी नाजर में मैं ये समझता हूँ कि जो आयशा मलिक साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा का जो था कि अब अगर ये तो 15 लोगों का बन गया बेंच, तो इसके खिलाफ भी क्या हम अपील में जा सकेंगे? अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये एक फैसला है जो कि खासा डिबेटेबल होगा और ये इसकी जो इम्प्लीकेशन भी होंगी, और इस हवाले से इंटरप्रेट करने वाले इस तरह से भी इंटरप्रेट करेंगे कि जी जो कहा जाता रहा बाज पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से कि जी हम सितंबर के बाद से जो है वो आएंगे, तो ये मतलब मैं इसकी अब लीगल इम्प्लीकेशन इसकी देखनी है कि क्या इससे फायदा होगा। तो मैंने अभी तो डिटेल जजमेंट आई भी नहीं और पढ़ी भी नहीं है कि जो लोग नाअहल हो चुके हैं क्या उनको अपील का हक मिलेगा और क्या वो दोबारा से रिहेबिलिटेट हो सकेंगे पॉलिटिक्स में या नहीं हो सकेंगे। तो ये इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मुल्क इससे भी बेशुमार बेहद गहरे बुरानों का शिकार रहा है। शुक्र है इसका मनवे या अदर जो एक फैसला हो गया है ताकि हम जो अपने रियल इश्यूज हैं वो उनकी तरफ आ सकें, इकॉनमी की तरफ आ सकें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मामला है, इलेक्शन का मामला है, पोलराइजेशन है जो सियासत के हवाले से है। तो ये एक हवाले से ये मैं से खुश आइंद जरूर कहूंगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ मगर हो गया, सो दैट आप दोबारा टेक अप करें सुप्रीम कोर्ट। ये जो इलेक्शन के हवाले से वर्डिक्ट थी उमर था बंदियाल साहब की 90 डेज का जो मामला था कि उसमें इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने, तो मेरे ख्याल में लेट्स नाउ स्टार्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दी रियल इशूज। मैं ये नहीं कहता कि ये रियल इशू नहीं था, अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि ये इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी के बाकी जो पेंडिंग मामला हैं खासतौर पर इलेक्शन के और जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके। तो ये है ठीक है आप 3 बंदे कर लें, मगर इसमें मैं जो बातें समझता हूँ, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जो नजर था मुनीब अख्तर साहब का, या जिस तरीके से कल बज़ाहिर अली नकवी साहब ने कहा कि हुजूर टीम का कप्तान तो एक ही होता है। अब देखते हैं कि जब ये रूबा अमल होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इसका हुस्न कबा क्या होगा, इसके फजाइल किस तरह से हमारे ऊपर मुनकशिफ होते हैं। लेट्स सी। जी काजी साहब ये फरमाइएगा कि जो सियासतदान नाअहल हुए जिनमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, या इसके अलावा ऐसे खबरें आ रही थी कि उनको भी अपील का हक मिल सकता है, आप क्या समझ रहे हैं इस फैसले से? अभी मैं क्योंकि सारा देख नहीं सका, आई वाज ट्रैवलिंग जब ये वर्डिक्ट आई है कि ये क्या रेट्रोस्पेक्ट इसका होगा इफेक्ट, माना तो यही जा रहा था कि जो ये हम तो यही देखेंगे अगर तो ये रास्ता मिलता है तो इसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन यही है। बाकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं उन इंटरप्रिटेशंस को तो वकील जाने या बड़े जो उलमा हैं कानून के वो जाने, लेकिन अगर वो दोबारा से अपील करते हैं और उनको अपील का हक मिल गया, जिसके बारे में जिस तरह अर्ज कर रहा हूं कि मैं अभी रास्ते में था जब ये डिसीजन आया, तो इफ दे आर गोइंग टू बी रिहेबिलिटेटेड तो फिर उनका जो ऑप्टिमिज्म था वो हमें समझ आ जाता है कि वो क्यों कह रहे थे कि हम अक्टूबर में या अक्टूबर के बाद आएंगे। जी